श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 30 सितंबर को नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। 30 सितंबर का दिन बहुत ही खास इसलिए है क्योंकि इस दिन नवरात्रि की अष्टमी भी है और साथ ही साथ मासिक अष्टमी भी है। इसीलिए आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी की कथा चल रही है, ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा। और आज की कथा में पूज्य गुरु जी ने बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको धन की प्राप्ति के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में जो उपाय बताए वो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। इस उपाय को करने से माँ की असीम कृपा आप पर होगी। माँ की इतनी कृपा होने वाली है कि आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ की कृपा से आपके भंडार भर जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने जो उपाय बताए वो बहुत ही विशेष उपाय है। सबसे पहला उपाय आपको करना है 4 अशोक के पत्ते और थोड़ी सी हल्दी वाला। दूसरा उपाय आपको करना है 1 पान के पत्ते पर एक विशेष चीज का भोग आपको माँ को लगाना है इस विशेष समय में, जिससे माँ आपकी हर मनोकामना पूरी जरूर करेगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, बार बार प्रयास करने के बाद अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप अपने जीवन में असफल होते जा रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, अपना कारोबार है, आपकी दुकान है, कोई भी अगर आपका काम है उसमें आपको घाटा लगता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपको फायदा नहीं मिल पा रहा, आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आ पा रही है, और अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें आप असफल हो जाते हैं, या फिर किसी भी आप काम के लिए जाते हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपकी ऐसी मनोकामना जो काफी इसमें से अधूरी पड़ी है, तो आपको कल अष्टमी के दिन ये 4 अशोक के पत्तों वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 4 अशोक के पत्ते लेने हैं और इसी के साथ आपको 4 हल्दी की गांठ लेनी है। अब आपको इन दोनों चीजों को लेकर के आपके घर में, अपने घर में जहां भी आप माता रानी की पूजा करते हैं, चौके या फिर माता रानी का कोई भी विग्रह स्वरूप या प्रतिमा मूर्ति है, वहां पर जाना है। माँ के सामने आपको एक दीपक जलाना है। आप इस उपाय को सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। आप अगर सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं तो उस समय भी कर सकते हैं। 4 अशोक के पत्ते माँ के सामने रखने हैं और 4 के 4 पत्तों पर आपको 4 हल्दी की गांठ रख देनी है। अलग अलग पत्ते रखने हैं और अलग अलग आपको हल्दी की गांठ रखनी है। 4 पत्ते रखने हैं, चारों पर 4 हल्दी की गांठ रखनी है। माता रानी से आपको अपनी मनोकामना करनी है, अपनी प्रार्थना करनी है कि मेरा ये काम है, मैं काफी समय से प्रयास कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है, माँ आप कृपा कीजिए। ऐसा कह के अपना नाम और गोत्र बोल करके इन 4 के 4 पत्तों को हल्दी सहित उठाना है और लेकर चले जाना है आपके घर के आसपास, जहां कहीं भी नीम का पेड़ है, नीम का वृक्ष है, वहां पर जाना है। और नीम के पेड़ के नीचे आपको इन 4 के 4 पत्तों को, जिस पर आपने हल्दी रखी है, उसे छोड़ करके अपने घर आ जाना है। इसे यहाँ पर छोड़ते समय आपको अपनी मनोकामना फिर से करनी है, माता रानी का स्मरण करना है और कम से कम 11 बार आपको श्रीम 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 बोलना है। इतना उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ अष्टमी के दिन करना है। अगर आपने एक दिन अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपकी मनोकामना पूज्य गुरु जी कहते हैं कि 3 महीने में अवश्य पूरी होगी। और चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आए, किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में ना आए, आप पर अगर कर्ज है तो कर्ज उतर जाए, कोई भी आप काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिले, असफलता जो आपके जीवन में बनी है, जो बीमारियां हैं, जो क्लय क्लेश है, किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है, वो सब अगर खत्म हो जाए तो आपको नवरात्रि की अष्टमी के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ये उपाय आप नवरात्रि की अष्टमी और नवमी दोनों दिन ही कर सकते हैं। दोनों उपाय आप दोनों दिन कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले तब आप इस उपाय को करें। आपको लेना है 1 पान का पत्ता, इसी के साथ आपको लेना है 1 जायफल, 2 आपको फूल वाली लौंग लेनी है, थोड़ा सा शहद लेना है, इसी के साथ आपको 3 या फिर 5 लेने हैं कमल गट्टे, और इसी के साथ आपको 1 या 2 कपूर लेनी है। आपके घर में जहां भी आप माता रानी की पूजा करते हैं, आपने चौकी लगाई है, माता रानी का कोई भी मूर्ति प्रतिरूप है, फोटो है, वहां पर जाना है। आपने जो पान का पत्ता लिया है उस पान के पत्ते पर आपको 2 लौंग रखनी है, 1 जायफल रखना है, इस पर आपको कमल गट्टा रखना है, थोड़ा सा शहद आपको इस पर लगाना है। और इतना करने के बाद जो कपूर की गोली आपके पास है उसे इसी पत्ते पर रखने के बाद आपको इसे जला देना है माँ के सामने और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा है, असफल बार बार हो जा रहा हूँ,
कर्ज बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बहुत ज़्यादा है, जैसे भी आपकी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, उस बात को बोल करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको माता रानी से अपने मन की बात करनी है, अपनी परेशानियों को बोल देना है। मात्र और मात्र आपको दुर्गा नवमी या फिर दुर्गा अष्टमी या फिर महानवमी के दिन इस उपाय को करना है। अगर आपने एक बार भी इस उपाय को कर लिया तो महादेव की कृपा से, माता रानी की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। आपको कभी भी जीवन में असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। जय माता दी।